बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं और वो बीच में स्टक हैं। अभी रिसेंट मुझे 2-3 क्लाइंट कंटिन्यू ऐसे मिले जिनका कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो बीच में स्टक है और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। वो ट्राई भी कर रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन काम के बाद वो फिर से स्टक हो जा रहा, 2 दिन 4 दिन काम है वो फिर से स्टक हो जा रहा। रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मेजर क्या है मैं आपको वो समझा देती हूँ। जब भी आप कोई लैंड ले रहे हैं तो उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि आप लैंड में चेक करें कि लैंड चलने वाली है कि नहीं है। थ्री टाइप्स की लैंड होती है, रजस, सतह और तमस। अगर तमस की लैंड होगी तो आप वहाँ कुछ भी बना रहे हैं वो चलेगा नहीं, पहली प्रॉब्लम ये है। अगर आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं तो वो स्टॉप होगी, फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो भी वो फिर स्टॉप होगी। मे बी कि वो फ्यूचर में वो बन के रेडी हो जाए, बट क्या वो आपके लिए वर्क करेगी? नहीं, वो आपको ग्रोथ नहीं दे सकती। वो आपको अगर घर बना रहे हैं तो प्रॉब्लम देगी, आपके फाइट्स होंगे, आपके घर में निगेटिविटी रहेगी क्योंकि लैंड ही निगेटिव है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, जब भी आप लैंड ले रहे हैं तो उसमें आपको स्लोप चेक करना है कि किस डायरेक्शन में स्लोप जा रही है। स्लोप बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। किसी भी घर को, फैक्ट्री को, ऑफिस को, कुछ भी आप बना रहे हैं, स्लोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ करने के लिए अगर घर में भी आप हैं तो ग्रोथ करना ही है आपको, तो भी स्लोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट मैं किसी से मिली हूँ जिनका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उनके साउथ में बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब स्लोप उनकी नॉर्थ की न हो के साउथ की हो गई। मेजरली स्लोप किधर की होती है? नॉर्थ की, बेस्ट है, लेकिन उनके साउथ की होगी। अभी वो उन्होंने क्या किया है, पूरा जो भी वो अपना घर बना रहे थे वो उन्होंने रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद वो साउथ को ऊंचा कर रहे हैं, मतलब उसको हाइट दे रहे हैं। आप समझिए, एक बार घर बन गया तो बाहर से आप साउथ को ऊंचा करके कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको घर बनते टाइम ही प्रॉपर एक साइड से स्लोप देना है। एक बार घर बन गया, घर के अंदर की सारी सेटिंग हो गई तो बाहर से स्लोप दे के, हाइट दे के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो फर्स्ट अपने घर के अंदर का स्लोप देना ना, उसको करेक्ट करना। बाहर फिर ऊंचा हो नीचा हो क्या फ़र्क पड़ता, वो तो अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट आपके घर में करेक्शन होना चाहिए। यहाँ ये प्रॉब्लम है, फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ये मैं जानती हूँ। सेकंड, स्लोप के साथ दूसरा थर्ड मेजर रोल क्या प्ले करता है? बहुत बड़े बड़े होल्स। जिस भी लैंड में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, लोग उसको कवर करके बराबर तो कर देते हैं, पर वो निगेटिव लैंड है जहाँ जिस भी ज़मीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और उसको आप बाद में फिल करके करेक्ट कर रहे हैं, वो करेक्शन तो हो जाएगा बट वो निगेटिव है। और अगर वो साउथ की तरफ है, सारे होल्स अगर साउथ में है, साउथ डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो आपके कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करेंगे। जिस भी लैंड में साउथ में होल्स हैं, साउथ ईस्ट में होल है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन 100% बीच में ही रुकने वाली है और वो तब तक नहीं पूरी होगी जब तक कि वो फिल नहीं हो। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक लैंड ले रहे हैं और अपनी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, फ्यूचर में वहाँ स्टेबिलिटी के लिए ले रहे हैं, तो लैंड चेक करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, ग्रोथ के लिए ले रहे हैं तो लैंड की क्वालिटी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड, अगर आप मनी पैसे के लिए ले रहे हैं तो उसका स्लोप किधर है वो भी पता होना चाहिए। हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लैंड पे कंस्ट्रक्शन करके वहाँ रह के ग्रोथ करना इम्पॉर्टेंट है। आप मे बी कि फ्यूचर में कभी ना कभी वो बन भी जाए, बट क्या आप ग्रोथ करेंगे? नहीं। ग्रोथ करने के लिए आपकी लैंड करेक्ट होनी चाहिए। वास्तु आपका सेकेंडरी आएगा। जब आप लैंड ले रहे हैं तो फर्स्ट आपकी लैंड काम करेगी। अगर आपने लैंड को करेक्ट कर लिया तो लाइफ टाइम वो आपकी 50% वास्तु करेक्शन है। उसके बाद जब भी आप बना रहे हो जो भी ऑफिस, फैक्ट्री, घर, अगर प्रॉब्लम है भी तो उस पर काम किया जा सकता है कि आप अगर घर बना दिए तो घर में प्रॉब्लम है तो उस पर आप वास्तु करेक्शन कर सकते हैं। बट अगर आप निगेटिव लैंड पे घर बना दिए तो क्या आप उसको 100% करेक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि 50% लैंड की जो क्वालिटी है वो तो आप नेवर एवर कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो जो है वो है, लैंड तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो 50% वास्तु ही आप करेक्ट कर सकते हो। तो 100% वास्तु चेक करने के लिए आपको फर्स्ट
50 लैंड को करेक्ट करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप एक्टिव होइए और थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में या उनके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि प्रॉब्लम अगर आपने समझ ली, उसको सॉल्व कर लिया, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आप मेरी टिप्स को फॉलो करिए और अपने लाइफ को थोड़ा ईजी बनाइए, थोड़ा अच्छा बनाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।